फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज इस नई वीडियो में आपको सामुदायिक स्वास्थ्य एवं नर्सिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग प्रक्रिया का अध्ययन करने से पूर्व नर्सिंग प्रक्रिया का अध्ययन करना अति आवश्यक है। नर्सिंग प्रक्रिया नर्सिंग देखभाल प्रदान करने की एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग नर्सेज द्वारा एक व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। नर्स द्वारा रोगी को स्वास्थ्य देखभाल करते समय उसके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियां विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है, जिन्हें सम्मिलित रूप से नर्सिंग प्रक्रिया कहते हैं। नर्सिंग प्रक्रिया का अर्थ एवं इसकी परिभाषा। नर्सिंग प्रक्रिया नर्स द्वारा रोगी की समस्याओं अथवा आवश्यकताओं का पता लगाने, तदनुसार उसे प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की योजना बनाने, योजनानुसार नर्सिंग देखभाल प्रदान करने तथा रोगी को प्रदान की गई देखभाल की प्रभाविता का पता लगाने की एक वैज्ञानिक विधि है, जो कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से घटित होती है। नर्सिंग प्रक्रिया एक नर्स द्वारा रोगी को देखभाल प्रदान करते समय उपयोग किए जाने वाले विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करती है। नर्सिंग प्रक्रिया मरीजों की समस्याओं का निर्धारण करने, उन्हें हल करने के लिए योजना बनाने, योजनानुसार कार्य प्रारंभ करने या इसे क्रियान्वित करने के लिए दूसरे लोगों को सौंपने तथा योजना पता की गई समस्याओं को हल करने में किस हद तक प्रभावित हुए, इस बात का मूल्यांकन करने का एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीका है। नर्स प्रक्रिया की विशेषताएं। पहली विशेषता, यह उद्देश्यपूर्ण होती है। दूसरी, यह एक वैज्ञानिक विधि है जो नर्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मददगार होती है। तीसरी, यह क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है जिसके विभिन्न चरण एवं क्रम में घटित होते हैं। चौथी, ये योजनाबद्ध होती है। पांचवी, ये व्यवस्थित होती है। छठी, ये समस्यानुमुखी होती है। सातवीं, यह नर्स द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। नर्सिंग प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। रोगी को क्रमबद्ध तथा योजनाबद्ध तरीके से समग्र देखभाल प्रदान करने में नर्स की मदद करना। समग्र देखभाल में निम्न प्रकार की देखभाल शामिल होती है, जैसे रोकथामात्मक, उपचारात्मक, उन्नयक, पुनर्वास संबंधी। नर्स द्वारा उपलब्ध संसाधनों, मानव संसाधन, धन तथा सामग्री का उचित उपयोग करना सुनिश्चित करना है। इसके फलस्वरूप नर्स उपलब्ध संसाधनों द्वारा भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। नर्स द्वारा समय की बचत सुनिश्चित करना। नर्सिंग देखभाल को उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाना। नर्सिंग प्रक्रिया के लाभ। यह नर्स के लिए एक ऐसा आधार तैयार करती है जिस पर उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाली देखभाल की बुनियाद रखी जा सकती है। यह नर्स द्वारा बेहतर एवं प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होती है। यह पेशेंट को योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में भी मदद करती है। यह पेशेंट को व्यवस्थित समस्याओं अथवा आवश्यकताओं का पता कर तदनुसार आवश्यक देखभाल प्रदान करने में भी सहायक होती है। यह उपलब्ध संसाधनों जैसे मानव, धन एवं सामग्री की में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ देखभाल करने में नर्स की मदद करती है। नर्सिंग प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने से देखभाल योजनाबद्ध हो सक जाती है, जो कि समय की बचत को सुनिश्चित करती है। यह एक नवपरिवर्तनकारी नर्सिंग देखभाल को प्रोत्साहन देती है। यह आवश्यकता अनुसार को वैकल्पिक नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में सहायता करती है। यह नर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल में प्राथमिकता निर्धारित करने में उसकी मदद करती है।
यह नर्सिंग देखभाल का उचित मूल्यांकन होना भी सुनिश्चित करती है। मूल्यांकन नर्सिंग प्रक्रिया का एक चरण है। नर्सिंग प्रक्रिया को अनेक चरणों में बांटा गया है। पहला है आंकलन। यह नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे शुरुआती चरण होता है। इसके अंतर्गत नर्स रोगी अथवा समुदाय से सावधानीपूर्वक एवं तर्कसंगत तरीके से आंकड़े एकत्रित करती है, जो उसे रोगी अथवा समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं आवश्यकताओं का पता करने में सहायता करते हैं। आंकलन नर्सिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, जिस पर संपूर्ण नर्सिंग प्रक्रिया टिकी होती है। अतः इस कार्य को करने वाले नर्स दक्ष एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली होती है। आंकलन के दौरान मुख्य रूप से 2 प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। पहली है आंकड़े एकत्रित करना, दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत रोगी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आवश्यकताओं का पता करने के लिए रोगी स्वयं से, उसके परिजनों से, स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों से, रोगी के पास पहले से ही उपलब्ध चिकित्साओं की पर्चियों से, प्रयोगशाला परीक्षणों से, परिणामों की रिपोर्ट आदि से आंकड़े एकत्रित करती है। रोगी संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से निम्न साधन उपयोग के लिए लाए जाते हैं। पहला है इतिवृत्त लेना, जैसे हिस्ट्री टालकी, शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल रिकॉर्ड एवं प्रयोगशाला प्रशिक्षण। आंकड़ों को एकत्रित करने में पहला चरण होता है इतिवृत्त लेना। इसके अंतर्गत रोगी अथवा उसके परिजनों से निम्न के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। पहचान तथ्य, जैसे रोगी का नाम, पिता पति का नाम, उम्र, धर्म, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय आदि। दूसरा, वर्तमान में मौजूद मेडिकल अथवा सर्जिकल बीमारी की इतिवृत्ति लेना। तीसरा, पूर्व में हुई किसी मेडिकल अथवा सर्जिकल बीमारी की इतिवृत्ति लेना, जिसे हिस्ट्री टालकी में इसमें कहा जाता है। प्रसूति इतिवृत्ति, पारिवारिक इतिवृत्ति, व्यक्तिगत इतिवृत्ति एवं सामाजिक आर्थिक इतिवृत्ति। दूसरा चरण है शारीरिक प्रशिक्षण। शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान रोगी का सिर से लेकर पांव तक प्रशिक्षण कर असमान स्थिति का पता लगाया जाता है। इस दौरान आवश्यकता अनुसार संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी विशेष भाग का विस्तृत प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण के लिए मुख्य रूप से 3-4 विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे पहला ए निरीक्षण, दूसरा स्पर्श परीक्षण, सी आघात प्रशिक्षण, डी परिसरवन। तीसरा चरण है क्लिनिकल रिकॉर्ड। रोगी संबंधी उपलब्ध विभिन्न क्लिनिकल रिकॉर्ड भी रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करते हैं। चौथी, प्रयोगशाला प्रशिक्षण। रोगी के स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रयोगशाला प्रशिक्षण भी किए जाते हैं। आंकलन की दूसरी प्रक्रिया है आंकड़ों का विश्लेषण करना, जिसके अंतर्गत रोगी की वास्तविक समस्याओं तथा संभावित समस्याओं का पता लगाया जाता है। वास्तविक समस्याएं वे समस्याएं होती हैं जो कि रोगी में आंकलन के समय उपस्थित हैं, जबकि वे समस्याएं जो कि उसमें भविष्य में उत्पन्न हो सकती है या संभावित समस्याएं कहलाती है। आंकड़ों का एकत्रीकरण वाली अवस्था ही तरह के विश्लेषण के दौरान भी नर्स का दक्ष, विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली तथा दूरदर्शी होना अति आवश्यक है। नर्सिंग प्रक्रिया की दूसरी चरण, नर्सिंग समस्या। नर्सिंग प्रक्रिया के आंकलन चरण में एकत्रित किए गए आंकड़ों तथा विश्लेषण के आधार पर पता की गई रोगी की वास्तविक या संभावित समस्याओं को अभिव्यक्त करना ही नर्सिंग निदान कहलाता है। इस चरण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों की व्याख्या की जाती है,
तथा निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी निष्कर्ष के आधार पर रोगी की वास्तविक अथवा संभावित समस्या को लिखा जाता है। नर्सिंग प्रक्रिया की तीसरा चरण, किसी भी कार्य के प्रभावित एवं सफल क्रियान्वयन हेतु एक उचित योजना आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी कार्य की सफलता काफ़ी हद तक उस समय करने के लिए बनाई गई योजना पर निर्भर करती है। नर्सिंग प्रक्रिया की स्थिति में भी यही बात लागू होती है, अर्थात नर्स द्वारा रोगी को प्रदान की जाने वाली देखभाल का प्रभावी, आंशिक प्रभावी, अप्रभावी होने द्वारा तैयार की गई योजना पर निर्भर करता है। यही कारण है कि योजना को नर्सिंग प्रक्रिया का एक मुख्य आधारभूत तत्व माना गया है। नर्सिंग प्रक्रिया का चौथा चरण, क्रियान्वयन, रोगी के आंकलन के आधार पर पता की गई उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाई गई योजना अनुसार नर्सिंग गतिविधियों को संपादित करना क्रियान्वयन कहलाता है। यह नर्सिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके अंतर्गत एक नर्स विभिन्न प्रक्रियाएं पूर्ण करती है। अस्पताल में रोगी की देखभाल करते समय नर्स द्वारा इस चरण के दौरान संपादित की जाने वाली अधिकांश गतिविधियां चिकित्सीय निर्देशों पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ मामलों में वह स्वतः रूप से निर्णय लेकर भी गतिविधियां संपादित करती है। इसके विपरीत समुदाय में नर्सिंग सेवाएं प्रदान करते समय नर्स सभी निर्णय स्वविवेक से लेती है। नर्सिंग प्रक्रिया का पांचवा चरण, मूल्यांकन, यह नर्सिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस चरण के दौरान नर्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रभावी अथवा अप्रभावी होने का मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण के दौरान यह पता लगाया जाता है कि नर्स द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य कितनी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, रोगी की समस्याओं का हल किस हद तक हो पाया है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी मात्रा में है। इसके साथ ही इस चरण के दौरान आंकलन योजना तक क्रियान्वयन वाले चरण के दौरान रही कमियों का पता लगाने का